Let's begin chapter number 1, class 8th, geography, resources. तो what is a resource? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी नीड, अपनी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हो, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। जैसे कि आपके आसपास वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें जो हैं इनको आप रिसोर्स कहेंगे। रिसोर्स क्यों कहेंगे? बिकॉज इनको आप यूज़ कर रहे हो, और किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो यानी कि उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ यूजेबिलिटी है कि वो इस वजह से आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो उस ऑब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, और उसको आप यूज़ कर रहे हो, उस वजह से वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ का यूज़ यानी कि एक चीज़ की कुछ यूजिबिलिटी है, वो उस चीज़ को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो हर एक रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। रिसोर्सेज जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे मेटल्स, या आप उनको बेच रहे हो, इकोनॉमिक वैल्यू है। एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो वो भी उसकी वैल्यू है, वो भी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, बट उसकी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू वाले मेटल्स और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू वाला ब्यूटीफुल लैंडस्केप दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए दोनों रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं विद टाइम, जैसे कि जो आपकी ग्रैंड माँ की मेडिसिन हैं, रेमेडीज़ हैं, वो पहले उनकी कोई कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं थी, कमर्शियल वैल्यू नहीं थी, बट अगर आप उसके ऊपर पेटेंट ले रहे हो, उन दवाइयों को बेच रहे हो मेडिकल फॉर्म में, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाएंगी। राइट, पेटेंट क्या होता है कि एक्सक्लूसिव राइट्स है आपके पास किसी आइडिया या इन्वेंशन के। मतलब जैसे एग्जांपल देखो, कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, आपने उसको बनाया, आपने उसे पेटेंट ले लिया कि हमें पता है इसका सोल्यूशन ये है, ऐसे ये वैक्सीन बनी है, और कोई हमारे सोल्यूशन को कॉपी करके सेम वैक्सीन नहीं बना सकता। उसको हम पेटेंट कहते हैं। ठीक है, तो विद टाइम भी कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिकली वैल्यूएबल कुछ रिसोर्सेज बन जाते हैं, कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू उनकी आ जाती है विद टाइम। ठीक है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से ही कुछ रिसोर्सेज बने हैं और जो फिर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं आगे जाके। और जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो खुद इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का एक पार्ट है, यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो भी रिसोर्सेज हैं, बिकॉज उन्हीं की आइडिया, उन्हीं के नॉलेज, उन्हीं के इन्वेंशंस, उन्हीं की डिस्कवरीज़ की वजह से और रिसोर्सेज आगे बनते जा रहे हैं। हर एक डिस्कवरी, हर एक इन्वेंशन से और रिसोर्सेज बन रहे हैं ना। डिस्कवरी ऑफ फायर की वजह से कुकिंग प्रैक्टिसेस आई, इन्वेंशन ऑफ व्हील की वजह से ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप करी हैं। किसने करी हैं? लोगों ने करी हैं। लोगों ने करी हैं डेवलप ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो लोग भी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं, है ना। 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि आप नेचर से ऑब्टेन करते हो और उनको बिना किसी चेंज के, बिना उनको मॉडिफाई करके डायरेक्ट उनको यूज़ कर रहे हो। तो ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, जैसे कि एयर वी ब्रीथ, यू आर यूजिंग इट एंड यू आर नॉट मॉडिफाइंग इट, राइट। और जो वाटर है रिवर्स और लेक्स में जो प्रोवाइडेड है, इनको आप बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगा के, कुछ टूल्स लगा के, जो नेचुरल रिसोर्स है उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वाटर में आपने कुछ टेक्नोलॉजी लगाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि आप बहुत जल्दी से उनको, मतलब जो रिसोर्सेज बहुत जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि वो अनलिमिटेड हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्ट नहीं होते, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी जो है। लेकिन फिर भी अगर इनका हम केयरलेस यूज़ करेंगे तो ये कम हो जाएंगे। इनका जो स्टॉक है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज दे आर अनलिमिटेड। तो वाटर जो है वो एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसकी जो शॉर्टेज है, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो सोर्सेज जो हैं वो आज ड्राई अप हो रहे हैं, जिस वजह से वाटर जो है बहुत कम हो गया है, वाटर लेवल, और प्रॉब्लम्स हो रही हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, राइट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक अलग क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल हैं। ठीक है, एक बार ये ख़त्म हो गए तो हज़ारों साल लगेंगे इनको दोबारा बनने में। तो ये जो हज़ारों साल लगेंगे, ये ह्यूमन लाइफ स्पैन से ज़्यादा है, तो इसलिए इन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल कंसिडर करते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना। और नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि पूरी वर्ल्ड में मिलेंगे, ये डिपेंड करते हैं फिजिकल फैक्टर्स पे कि कैसा टेरेन है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा ऑल्टीट्यूड है, उस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है वर्ल्ड में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज 100% अनइक्वल होगी, बिकॉज ये फैक्टर्स जो हैं, टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ये अर्थ पे अलग अलग हैं। जैसे हम कच्चा तेल की बात करें तो वो सऊदी अरेबिया वाले रीजन में आपको मिलेगा, इंडिया के रीजन में इतना नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड एंड वेरियस अदर फैक्टर्स।
ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो रिसोर्सेज तभी बनेंगे जब आप उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जैसे कि आयरन और कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन जब आप आयरन और से आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फिर उसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हो, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस में, रोड्स में, मशीनरी में, व्हीकल्स बनाने में यूज़ कर रहे हो, तब जाके वो रिसोर्स बना, तब जाके उसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी आई, तब जाके उसको वैल्यू मिली। तो इन टाइप के रिसोर्सेज को हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है ना। तो जो हम लोग नेचुरल रिसोर्स को बनाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। लाइक पीपल, तो लोग काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, लोगों की वजह से कोई सब्सटेंस रिसोर्स बन रहा है। तो लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो नेचर का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं और रिसोर्सेज बनाने के लिए नॉलेज, स्किल, अपनी नॉलेज से, स्किल से और टेक्नोलॉजी से। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स भी स्पेशल रिसोर्स हैं। इसीलिए जो पीपल हैं दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? नंबर और एबिलिटीज़ इसकी, लोगों की। ठीक है। और एजुकेशन और हेल्थ दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे लोगों को हम वैल्यूएबल रिसोर्स बना सकते हैं। और लोगों की क्वालिटी को अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी जो स्किल्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उससे हम और ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं और उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि लोगों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ज़्यादा कन्वर्जन हो रही है रिसोर्सेज में लोगों की, तो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट कैसे होगी? बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जब एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्किल्स इंप्रूव होंगी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में होगी। ठीक है। अब कई बार देखो, अगर हम केयरफुली इन रिसोर्सेज को यूज़ ना करें तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्कैर्स हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें इन रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा। तो इन रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा कि वो दोबारा से नए नए बन जाए, दोबारा से रिन्यू हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है। और इवन इसके साथ साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि हम एट प्रेजेंट रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उतना जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, उसको मिसयूज़ या उसको ओवर यूज़ नहीं कर रहे। साथ में साथ हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख रहे हैं कि ये रिसोर्सेज जो हैं हमें अपनी कमिंग जनरेशन्स के लिए भी बचाने पड़ेंगे। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की: respect and care for all forms of life, improve the quality of human life, conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to care for their own environment. राइट। तो रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट वेज है कि हम कैसे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं। हर एक पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है कंजम्पशन को रिड्यूस करने में, रिसाइकलिंग प्रमोट करवाने में और थिंग्स को रीयूज़ करके। इन सबसे अल्टीमेटली डिफरेंस बनता है, क्योंकि एक एक बंदा करेंगे तो सब लोग करेंगे, सबकी लाइफ इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो इसलिए पूरी वर्ल्ड पे डेफिनेटली इससे अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। और जो हमारा फ्यूचर है प्लैनेट का, जो पीपल हैं वो आपस में लिंक्ड है, तो फ्यूचर भी लिंक्ड है। तो इससे जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो मेंटेन रहेगा, प्रिजर्व्ड रहेगा, जो नेचर में प्रोवाइड करती हैं रिसोर्सेज जो हैं वो प्रिजर्व्ड रहेंगे। तो देयरफॉर ये हमारी ड्यूटी है कि हम इंश्योर करें दैट ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। यानी कि वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड एंड द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? रिसोर्स क्या है, यूटिलिटी की वजह से होता है, क्यों? क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन इटसेल्फ आर द रिसोर्स। और रिसोर्सेज को बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें फॉलो करना चाहिए। ये सब हमने इस चैप्टर में देखा है। ठीक है।